चलिए, खास पेशकश हमारी ब्रोकर बोले हर्ष हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ एक कंपनी में बातचीत करने के लिए। हर्ष, बताइए आज ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं और आज की पहली कंपनी क्या होगी? जी, सबसे पहली कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, इंडियन होटल्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 980 रुपये प्रति शेयर के भाव का टारगेट दिया है। अभी मौजूदा वक्त में 750 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीब करीब 250 रुपये का अपसाइड इनको दिख रहा है प्रति शेयर के हिसाब से देखा जाए। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि पिछले 8 सालों में इन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव किए और साथ ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया, जिसका असर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर कहना है जेफरीज की तरफ से कि जो आने वाले दिनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डिमांड और सप्लाई दोनों जो है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसके साथ ही इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो रेवेन्यू है वो डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को उन्होंने दोबारा दोहराया है। साथ ही 2030 तक जो पोर्टफोलियो है और कुल रेवेन्यू जो है पोर्टफोलियो का भी डबल स्थिति में देखने को मिल सकता है। और साथ ही एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे कही है जेफरीज ने कि बिजनेस का जो है एक्सपेंशन मोड आगे भी जारी रहेगा और 75% जो है एसेट लाइट मॉडल अपनाने की योजना ये बना रहे हैं। जी, चलिए, इंडियन होटल्स को लेकर के जो है यहाँ पर जेफरीज की तरफ से सकारात्मक रुख है। सर, इंडियन होटल्स पे आपका व्यू क्या है सर? क्योंकि होटल इंडस्ट्री पे, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पे काफ़ी लोग बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 808 रुपये ऊपर, अभी 744 पे चल रहा है। नो डाउट होटल में नंबर 1 कंपनी है, मैं मानता हूँ, और बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऑलमोस्ट देखेंगे कि 2000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है इनका, 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। सो बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और देखिए, जब टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 890 के आसपास, 880 890 के आसपास, अप्रॉक्स 900 के आसपास, तो वहाँ से अभी बहुत नीचे आया है। और मुझे लगता है हेल्दी करेक्शंस हुआ है, हेल्दी टाइम भी यहाँ पे ऑलरेडी स्पेंड हुआ है। तो अभी सपोर्ट है ऑलमोस्ट 720 के आसपास। तो मुझे लगता है दिस इज अ परफेक्ट जोन फॉर बाइंग फॉर द एक्युमुलेशन। आप बाई ऑन डीप करके जाइए इस काउंटर को। कभी भी 730 आता है, 725 आता है तो आप बाई करके जाइए। 740 चल रहा है, आप इस जोन से ही बाई करके जाइए। इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि जिसका पहला टारगेट होना चाहिए 830, और 830 के ऊपर आपको इसमें ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। इसमें आपको 950 और 1000 का टारगेट, तीनों टारगेट है मेरा यहाँ पे। 880, 950 और 1000 के ऊपर भी टारगेट है। तो आप स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 675 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा, और 1000 के ऊपर टारगेट है मेरा। अब भी हुआ है नेक्स्ट 2 से 3 साल बने रहिए इस काउंटर में। ठीक है, व्यू है 2 से 3 साल बने रहिए, ये सलाह आपके लिए है इंडियन होटल्स को लेकर के। अगली कंपनी के लिए फिर से चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली रिपोर्ट कौन सी आई है, किस पर आई है? जी, अगली जो रिपोर्ट आई है वो सरकारी कंपनी है PSU NMDC की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है। बिकवाली की सलाह दी और 55 रुपये के टारगेट दिए हैं यहाँ पर। अभी स्टॉक जो 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, उन्होंने यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है क्या पता और गिरावट बढ़ती हुई दिखे। अब इनका कहना क्या, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने वैल्यूएशन की बात की। वैल्यूएशन जो है वो 6x पर अगर एंटरप्राइज वैल्यू के एबिटा के हिसाब से देखें तो वो ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर 1 रुपये कमाती है यहाँ पर, अगर तो जो निवेशक है वो उसकी जो वैल्यू लगा रहे हैं वो 6 रुपये लगा रहे हैं। यानी कि इसके हिसाब से वैल्यूएशन पर सवाल ये खड़े कर रहे हैं। दूसरी चीज़ का ये कहना है कि जो घरेलू आयरन ओर है उसकी कीमतें अभी भी इम्पोर्ट की तुलना में 8% सस्ती है, जबकि 20% पहले ये 20% के हिसाब से 8% यहाँ पे सस्ती देखने को मिल रही है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रीमियम जो है अभी एक्सपोर्ट की तुलना में जो है वो प्रीमियम जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और सामान्य स्थिति में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यानी कि जो कंपनी जो मुनाफा भी कमा रही है कुछ परसेंट का, वो धीरे धीरे घटता हुआ दिख सकता है। और मर्चेंट माइंस का उत्पादन बढ़ना और कम निर्यात, ये दोनों कीमतें जो हैं वो दबाव दिखा सकती हैं। ये बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं कि एकदम से एक रिपोर्ट आती है। कोटक कह रहा है कि 55 तक आ सकता है सर, 70 के आसपास चल रहा है। एक आज ज़रूर थोड़ा सा दबाव है यहाँ पर, लेकिन अगर हम देखें तो क्या करना चाहिए सर? अभी आज बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उनकी भी पोजीशन है, क्योंकि सवाल काफ़ी रहते हैं NMDC को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, जैसे कि आपने बताया रिपोर्ट में 50 तक आ सकता है। देखिए, चार्ट में अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। चार्ट में एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 74 के आसपास, सपोर्ट है। जो पहला सपोर्ट है इसमें अभी ऑलमोस्ट 62 के आसपास है। मैक्सिमम देखिए, आप जो सपोर्ट है मैक्सिमम 60 तक आने का पॉसिबिलिटीज है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर 60 के नीचे ब्रेक होता है उस केस में 50 तो क्या 40 भी आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पे करंट जोन से एग्जिट करना चाहिए। हाँ,
फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज ऐसा कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा और आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन आते हुए दिखेंगे, या ऐसा नहीं है। फॉलो अप बाइंग भी नहीं आ रहा है, टॉप बना दिया ऑलमोस्ट 75-76 के आसपास। फ्रेश बाय नहीं करना है, लेकिन जिनके पास है, आप टेंशन करने का ऐसा कोई चीज इसमें नहीं है कि तुरंत आ जाएगा 50, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें आप 62 का फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी 62 के नीचे आता है तो लॉस लेके वही रेस्पेक्ट अब निकल जाइए, फ्रेश बाय नहीं करना है इस काउंटर में। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अनिल तंवर जी, कह रहे हैं BEML स्टॉक पे नहीं बताते हो, क्या शपथ ले रखे हो? सर, अब आप पूरे कार्यक्रम को आपने देखा नहीं, अब आप एकदम से कार्यक्रम में एंट्री मारी आपने और एक मतलब तुरंत टॉन्ट मार दिया, शपथ ले रखे हो कि BEML पे। कार्यक्रम पूरा देखिए एक बार, ठीक है? अभी आप आए हो, आप कार्यक्रम खत्म हो जाए दोबारा पूरा प्रोग्राम देखो, एटलीस्ट यही सेगमेंट देख लेते, इससे पहले वाला डिफेंस वाला, उसमें उत्तर मिल जाएगा। नहीं मिला है अभी 2:30 बजे, उस सेगमेंट को अलग से अपलोड करेंगे, फिर से देख लेना और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो टिप्पणी करने से पहले पूरा एनालिसिस कर लीजिए, हड़बड़ाहट में क्यों टिप्पणी करना। हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, अगली कंपनी BSC है यहाँ पर, और BSC के हम लोग बात करें तो जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह दी है, 2,900 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य रखा है। अब इनका कहना है कि मैनेजमेंट जो है वो इंतजार कर रहा है स्पष्टता का, साफ तौर पे, कि जो F&O एक्सपायरी को लेकर, जो डेट को लेकर क्लैरिटी मिल जाए तो उसके हिसाब से वो आगे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। इसके बाद इनको ये कहना है कि कोई भी जिस तरीके का खबरें चल रही है, स्पेकुलेशन चल रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम पे इम्पैक्ट होता दिखेगा एक्सपायरी दिन के बदलने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने ये स्थिति साफ कर दी है। लंबी अवधि की एक्सपायरी वाले क्लाइंट्स को यहाँ पर जोड़ने पर फोकस किया जाएगा आने वाले दिनों में यहाँ पर, और कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है उसकी जो व्यवस्था की जाएगी ताकि लिक्विडिटी और मार्केट शेयर को बढ़ाया जा सके। साथ ही नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और साथ ही डेटा सर्विसेज को भी यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए दिखेगी, जिससे कंपनी जो है मुनाफा जो है उनका और बढ़ता हुआ दिखेगा। वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 तक में 30% सालाना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 2900 के टारगेट तक निकल करके आते हुए बहुत सारे लोग आज ये पूछ रहे थे कि क्या फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, और एक रैली यहाँ पर रही है, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए ये भी लोग पूछ रहे हैं। सर, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर BSC पर? ट्रेंड में रहा है लगातार बीते हफ्ते, आपकी टिप्पणी क्या होगी BSC पर? देखिए, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, क्योंकि लगातार लास्ट देखेंगे, नो डाउट बहुत बढ़िया BSC ने मल्टीबैगर स्टॉक हुआ, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। आप देखेंगे 2023 के बाद लगातार अभी 2 साल में ही, ऑलमोस्ट 2 से 3 साल में लगातार इतना चला कि ऑलमोस्ट 1500% के आसपास तो रिटर्न दे दिया BSC ने। अब अभी रिसेंटली जो एक टॉप बनाया था, ऑलमोस्ट एडजस्टेड डेटा ही मैं बता रहा हूँ, 2050 के आसपास, उसके बाद जो डीप मिला 1200 के आसपास, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट, तो उसके बाद का ये रैली अभी मुझे लगता है कि देखिए 50% चल चुका है। तो मुझे लगता नहीं कि 2900 डेफिनेटली मैं हायर प्राइस के लिए कंफर्टेबल हूँ, लेकिन द कंसर्न इज 2700 के आसपास अभी चल रहा है, स्टॉक इतना भाग चुका है। अब कल को क्या होगा अगर बाई चांस 2600-2300 के आसपास आता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो इसीलिए ये फेयर वैल्यूएशन नहीं है। नो डाउट इनका भी मोनोपोली है बिजनेस पे, क्योंकि NSE का लिस्टिंग हुआ नहीं है। अब मेरा मानना ऐसा है कि जब तक NSE का लिस्टिंग नहीं हो जाता है, तब तक एक्चुअल में आप ना कंपेयर नहीं कर सकते हो कि इसका एक्चुअल में वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, क्योंकि लगातार चल रहा है, मल्टीबैगर हो चुका है। तो यहाँ से भी मल्टीबैगर हो जाएंगे एक साल में, लगातार लास्ट 2 से 3 साल रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। और विपुल जी, मैं बहुत ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोल रहा हूँ कि जब मैंने ऐसे बताया, चाहे वो AHL को लेके, चाहे वो अदर स्टॉक को लेके, चाहे वो टाटा मोटर्स को लेके, कि आपको नहीं लेना है, एटलीस्ट आप बाय ऑन डीप करके जाइए, आपको बेचना नहीं है स्टॉक। BSE अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी एक बार 2800-2900 का जोन में आपको होना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया इस जोन पे, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। जिन्होंने लास्ट 4 से 5 साल 3 साल के लिए बाय किए थे और यहाँ पे सडनली आपको 400-500% रिटर्न आ रहा है, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना सही होगा। मेरे ख्याल से मैं तो 2700 पे बाय नहीं करूंगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। 2200 2300 आता है, क्योंकि इसका पैटर्न वही है। लास्ट टाइम भी जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, अब देखिए अब लो लगा के गया ऑलमोस्ट 1200 के आसपास। 800 पॉइंट का जो एक गैप है नीचे मिला, तो अभी का देखिए, अभी का जो टॉप है ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। तो एज पर द लास्ट प्रीवियस इंटरप्रिटेशन
एटलीस्ट तो मैं ये मान के चल ही सकता हूँ, जब मार्केट पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखेंगे, यहाँ से 1000 पॉइंट का एक डाउनफॉल जो है मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, मैं उस जोन पे बीएससी को खरीदूंगा, मैं इस हाई वैल्यूएशन में। और ऐसा सोच मैं नहीं रहूंगा कि यहाँ पे 3000 हो जाएगा उसके बाद मेरा पैसा पे पैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं फेयर वैल्यूएशन के साथ ही बीएससी को बाई करूंगा, वो है 2200 2100 के आसपास। और एग्जिट नहीं करना है अभी है? नहीं, जिनके पास है लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो फिर आप एग्जिट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट ठीक। टर्म व्यू है, आपने बाय किया था मान लीजिए 2500 में 2600 में, तो मुझे लगता है आपको एक बार एक प्रॉफिट बुक करके आपको जानना चाहिए। ठीक। और हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, अशोक कुमार राय, कह रहे हैं मैं आपका प्राइम मेंबर हूं, आप बीएससी के बारे में बताएं। सर बता दिया है, देखिए अब शिकायत मत कीजिएगा, बीएससी के बारे में डिटेल में बताया है प्रदीप जी ने। जी हर्ष, आज की आखिरी कंपनी बताइए कौन सी होगी? जी आखिरी कंपनी है एचडीएफसी लाइफ की, हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंटिक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 860 रुपये का लक्ष्य दिया है इन्होंने। इनका सबसे पहले कहना है कि जो रेगुलेटरी कंसर्न है और साथ ही जो कंपटीशन प्रेशर है वो अब घटता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि 4 से 5 सालों में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस जो कि यहाँ पर देखा जाता है इंश्योरेंस कंपनियों में, वो जो है वो डबल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इसके साथ ही एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट जो है वो इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर इस अगर कैटेगरी में देखें तो बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे वित्त वर्ष 2026 के पहले क्वार्टर में कंपनी एक अच्छे नंबर्स दिखा सकती है अगर रिजल्ट की बात की जाए यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नोलॉजी पर भी कंपनी लगातार खर्च कर रही है। चलिए, ये लास्ट कंपनी आज की। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एचडीएफसी पे, एचडीएफसी लाइफ पर? देखिए एचडीएफसी लाइफ नो डाउट इंश्योरेंस में है, और अभी तो देखिए जितना एक कोविड का न्यूज़ आ रहा है मार्केट में, इतना इंश्योरेंस एंड जो फार्मा स्टॉक है वो चलने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और नो डाउट देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है, और मुझे लगता है कि 1800 करोड़ के आसपास नीच प्रॉफिट देखिए पोस्ट किया है, 1,64,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और मुझे लगता है कि देखिए प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे 50% के आसपास है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत क्या हुआ है, लास्ट हम देखेंगे 2021 का जो प्राइस था ऑलमोस्ट 760 के आसपास, 780 के आसपास, अभी भी वही प्राइस में है 760। तो लास्ट 3 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, बहुत वॉलेटाइल रहा है स्टॉक, क्योंकि एचडीएफसी का नाम है तो बहुत सारे लोगों को ना ट्रस्ट हुआ था कि एचडीएफसी का नाम है, चलो बाय करके इसको एक बार छोड़ता हूं। अब देखेंगे 18 में प्राइस था 500 के आसपास, आज भी वही है 750 के आसपास, तो स्टॉक चला नहीं। जिस दिन स्टॉक चलेगा ना सर, ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जाने वाला है, आई बिलीव। फंडामेंटली देखिए स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉक का जो कैरेक्टर है पर्सनली बहुत वॉलेटाइल है। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसे है कि एक बार ना 800 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम का भी जो 21 का टॉप था ऑलमोस्ट 789 के आसपास, तो 800 के ऊपर एक बार अगर वीकली क्लोजिंग मिलता है तो इसमें फ्रेश जो है वो ब्रेकआउट आ जाएगा, और नया जो बायर्स है वो आएंगे। अब नया बायर्स आएंगे, नया डिमांड आने वाला है, उस टाइम पे आप देखेंगे कि 800 से 900 एंड 1000 के ऊपर टारगेट आते हुए दिखेंगे। सो उस टाइम पे आपको फ्रेश एक बार 25 से 30% का रैली मिलेगा, लेकिन वो 800 के ऊपर वीकली वाला क्लोजिंग चाहिए, फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए उस टाइम पे। नहीं तो अभी आप लोग फिर से हो सकता है कि नेक्स्ट 2 महीने पे यहीं पे रह जाए, क्योंकि 2021 में जो था आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, तो लॉजिक नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है। आपको स्टॉक मार्केट पे रहना है, टेक्निकल, फंडामेंटल, साइकोलॉजी तीनों मिला के आपको सोचना है। ठीक। सो मेरा मानना ये पे विपुल जी 800 के ऊपर यहाँ पे आपको बाय करना है। चलिए ठीक, ये राय निकल करके आती हुई। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ करके 4 महत्वपूर्ण शेयर पर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। फिलहाल के लिए ब्रोकर बोले में इतना ही।